तो मोदी सरकार के पहले आम बजट पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लाल कृष्ण आडवाणी का कहना है कि ये अब तक का सबसे अच्छा बजट है। जी हां, तारीफ मुख्तार अब्बास नकवी भी कर रहे थे। उनका भी कहना था कि आने वाले समय में देखिएगा इस बजट का असर आपको सीधे सीधे दिखाई पड़ेगा। सबका ख्याल रखा गया। वेंकैया नायडू ये बात कह रहे हैं इस बजट के बारे में। पूजा मक्कड़ मेरी सहयोगी इस वक्त बाहर मौजूद हैं, कुछ लोग उनके साथ हैं। पूजा, आम लोग क्या कह रहे हैं इस बजट को देखने के बाद, सुनने के बाद? रोहित, आडवाणी जी का ये कहना कि ये बजट सबसे अच्छा बजट है बहुत लाजमी है। कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में, लेकिन जनता जनार्दन है और बजट पर अब जनता पैनी निगाहें टिकाए हुए है। आपने बजट को देखा है, किस तरह, कितने नंबर देंगे 10 में से? 2। इतने कम नंबर क्यों? टैक्स में छूट बढ़ गई आपके लिए, एटीसी में एग्जेम्पशन बढ़ गई। वो तो हर साल होता है। वो हर साल होता है, तो क्या उम्मीदें और थी जो पूरी नहीं हुई? बाकी जो नॉर्मल पब्लिक के लिए जो चीजें होनी चाहिए थी वो चीजें नहीं हुई हैं। आपने बजट को शिखा बहुत क्लोजली देखा है, आप किस तरह से रेट करेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि जो सैलरी क्लास, मिडिल क्लास ढूंढ रहा था एक्चुअली रिलीफ दैट दे वर लुकिंग फॉर, उनको ज़रूर वो रिलीफ मिला है। जो टैक्स एजम्पशन करी है होम लोन में और पर्सनल लोन में, वो बहुत बड़ी चीज़ है एक्चुअली, वो बहुत ज़रूरी भी था। उसके अलावा इतनी सारी अनाउंसमेंट्स की हैं। रूरल सेक्टर को तो वित्त मंत्री ने जैसे पूरा का पूरा ना अपना पिटारा ही खोल दिया उनके लिए, वो बहुत अच्छा है। बुनकर वगैरह काफ़ी कुछ देख रहे थे, जो लो क्लास बहुत ही आइसोलेटेड जो थे बुनकर हमारे, उनके लिए काफ़ी कुछ अच्छी योजनाएं आई हैं। डिफेंस के लिए अच्छा इन्होंने दिया है। उम्मीदें पूरी हुई? बिल्कुल, जो सुबह आपसे बात हुई थी कि होम लोन पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया है और उधर इनकम टैक्स लिमिट हालांकि 1 लाख की उम्मीद की जा रही थी लेकिन 50,000 रुपये गई है। तो और धीरे करके बढ़ाया। हाँ, हेल्थ सेक्टर में भी 4 एम्स दिए हैं, पर सबसे बड़ी बात यह कि इम्प्लीमेंट कब तक होंगे, जी अमल की उम्मीद की जा रही है। रोहित, अब जी बिल्कुल पूजा, गृह मंत्री राजनाथ सिंह क्या कह रहे हैं इस बजट पर, जरा वो भी सुनवा दें फटाफट। सिटीजन फ्रेंडली भी है और साथ ही साथ इस बजट के माध्यम से यह विजन क्लियर हो जाता है कि यह श्री नरेंद्र मोदी लेड एनडीए गवर्नमेंट कैसे भारत का निर्माण करना चाहती है, उसका रोड मैप यदि कोई जानना चाहता है तो इस बजट के माध्यम से समझ सकता है। कि बजट के बाद अच्छा माहौल बनेगा, No, that is not over ambitious, but it is most realistic. It is most realistic, so that's why it's not सिंह, उसके बाद शशि थरूर से भी बात करने की कोशिश करें मीडिया के लोग। लेकिन मोहित, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्मार्ट सिटीज की बात उन्होंने कही है। 7,060 करोड़ रुपए बड़े शहरों के आसपास स्मार्ट सिटीज बसाने के लिए वो रख रहे हैं अपने बजट में। कितने मकान आपसे उम्मीद करेंगे आप देंगे? देखिए, करीब 100 सिटीज में से हम लोग कम से कम 26 सिटीज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं पिछले 7-8 सालों से, एंड वहाँ हम लोग डिलीवरी दे चुके हैं। तो आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि हम मोदी जी के विजन में कम से कम नहीं तो 8 से 10,000 यूनिट हर साल ऐसी सिटीज में लेके आते रहेंगे। 2022 तक कह रहे हैं पूरे देश में सबको मकान देना है। बिल्कुल, हम एकजुट होकर सारा वो उनका विजन अचीव करेंगे और हमारा पूरा सहयोग रहेगा उनके साथ। और काफी उन्होंने जो माहौल था, मैं बस इतना बोलूंगा कि ओवरऑल प्रॉब्लम इकोनॉमी में जो है वो है, उसमें कोई मैजिक बैंड कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जो ओवरऑल माहौल था, एक नेगेटिविटी थी पूरे आवाम में, वो नेगेटिविटी इस बजट से दूर होती हुई मुझे दिख रही है। काफी लोग अब पॉजिटिव होंगे, आगे बढ़कर स्पेंड करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि हर एक सेक्टर के लिए अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जितने भी सेक्टर्स हैं सबको कुछ ना कुछ दिया है। ऐसा मैं आपने मुझसे पूछा कि मैं खुश हूं, मैं बोल सकता था कि नहीं 1.5 लाख का 2 लाख किया, वो 1.5 का 3 कर देना चाहिए था, या 2 लाख का 1.5 का जो 2 किया वो 5 कर देना चाहिए था। लेकिन अगर हाउसिंग सेक्टर को ज्यादा दे देते तो पावर को कम देना पड़ता, मैन्युफैक्चरिंग को कम देना पड़ता। तो उन्होंने बैलेंस्ड बजट दिया है जो कि सारे सेक्टर्स कवर करता है। और हाउसिंग जो है, हाउसिंग इकोनॉमी से चलती है। अगर सारे सेक्टर चलेंगे मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो जॉब क्रिएशन होगी, जॉब क्रिएशन से लोग घर खरीदेंगे तो हमारा सेक्टर चलेगा ही चलेगा। एक अच्छी बात है, मैजिक बैंड का आपने शब्द इस्तेमाल किया, उन्होंने नहीं किया। गृह सचिव क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। Which will not allow the assessing authority to send an assessment notice, but committee will have to look at it. Right. I think it's a huge step forward, right, and this will instill confidence in the investors. Right. So the tax target looks ambitious, but will the government be able to achieve those targets, sir? Tax target is not ambitious because if you look at the numbers that we are looking at, our estimation is that if the growth is more than 5% or close to 5.6 or 5.7%, right, then there will be tax buoyancy. And going forward, we are expecting growth to come back with the measures which have been announced by the finance minister.
the growth should come back into the economy, and with that there will be tax buoyancy. So we think अरविंद मायराम वित्त सचिव वो कह रहे हैं आगे बढ़ने का रास्ता बनाया सरकार ने, पीछे की तरफ देखने का नहीं। हमारे साथ वी शेखर रेड्डी साहब जुड़े हैं, क्रेडाई प्रेसिडेंट हैं हैदराबाद से। रेड्डी साहब, आपका पहला कमेंट इस बजट को देखने सुनने के बाद। We welcome the finance minister budget, and he has considered some of CREDAI's demands. One is the foreign direct investment था, उसके ऊपर जो हमारा जो रिलैक्सेशन हम पूछे, he has fulfilled that. मिनिमम कैपिटल $10 million था, उसको $5 million करे, एंड 50,000 स्क्वायर मीटर्स का बिल्टअप था, उसको 20,000 हम मांगे थे, वो भी he has agreed for that. एंड ऑल्सो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ये तो रिटेल इन्वेस्टर्स को जो स्कोप है, who is not in a position to buy bigger plots or apartments, they can also invest small amounts and take the benefits of the whatever is there in real estate rental income में जो REITs में जो हम जो पूछे थे incentives पूछे थे, tax incentives, he has accepted that. It is also welcome step, and it will not only benefit the individual the investor, it will also is a alternate funding for the real estate sector also. We also welcome. And NHB के तो 4,000 crore. जी चलिए, वेंकैया नायडू भी आए हैं, वो भी कुछ कह रहे हैं, जरा उनको भी सुन लें। And the nation, it is aimed at operation revival of the nation's economy, manufacturing sector, agriculture sector, small and medium enterprises were given a major boost. I am happy. Urban renewal, housing, better amenities to the urban people are given priority, and incentives have been announced for the housing sector also. The opposition is for a big disappointment. The country will be happy and the opposition will be unhappy. Going by the background of what we inherited, the Finance Minister of India has done a great job and brought a wonderful budget, growth-oriented budget. ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। वेंकैया नायडू अपनी पीठ थपथपा रहे हैं अपने वित्त मंत्री की। बाजार ने भी पीठ थपथपा दी है। 436 अंक सेंसेक्स बढ़ गया है और निफ्टी में भी बढ़त इस वक्त दिख रही है, जो कि बजट भाषण शुरू हुआ था उस वक्त नीचे गिर रहा था, लाल निशान दिखाई पड़ रहा था, अब वो फिर से हरा हो गया। हम खत्म करें चर्चा को। दीक्षित साहब, थम्स अप या थम्स डाउन? नहीं, बीच में रखूंगा अपने थंब को, क्योंकि रक्षा बजट में जैसा मैं देख रहा हूं, मेरी समस्याएं अलग हैं जी। 49% FDI जरूर आ गया है, ठीक, लेकिन इंडिजिनस डेवलपमेंट के लिए आप कैसे ये प्रमोट कर रहे हैं? ठीक है, 15% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को दिया गया है, लेकिन भारत में हाई टेक्नोलॉजी लोअर एंड में कमी है, तो एजुकेशन में क्या वो पुट है जिसके कारण इंजीनियर्स इस अवस्था में पहुंच सके कि ये रक्षा के जो इक्विपमेंट है, जो यंत्र है, वो अपने देश में बना सके। ये मुख्य मुद्दा है। आलोक जी, 30 सेकंड है केवल मेरे पास, आखिरी कमेंट आपका एक चाहता हूं। ये सही है। वैसे तो जैसे कहते हैं कि उम्मीदों पर आकाश टिका है, हम अभी भी उम्मीद करते हैं कि FDI, और यदि सब सेक्टर की बात कर रहे हैं तो जी हमारे मीडिया सेक्टर में भी FDI की उम्मीद की जा रही थी, वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि कुछ और बढ़ने के आगे भी, अभी तो इसमें संशोधन भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल जो सिचुएशन है, मैं इससे एग्री करता हूं कि उस परिस्थिति में इससे अच्छा कुछ वो कर नहीं सकते थे जो उन्होंने किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में फिलहाल शामिल होने के लिए। हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद मीमांसा मलिक आपको बताएंगे इस बजट की कुछ और ऐसी खास बातें जो इस 2 घंटे के भाषण में आपने शायद सुनी होंगी लेकिन उतना ध्यान ना दे पाए हो। अब मीमांसा आपको बताएंगी। रहिएगा जी न्यूज के साथ इस ब्रेक के बाद।